हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। इस वीडियो में हम 8 MCQs करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, और उनको इस तरह से डिटेल में करेंगे कि वो आपके एंड में 50 MCQs को कवर कर लेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हट्टी कम्युनिटी इज़ बिलोंग टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। हट्टी कम्युनिटी इंडिया के कौन से स्टेट से बिलोंग करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अच्छा, पहले हर क्वेश्चन को आप खुद से अटेम्प्ट करो, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन सुनो। ठीक है, तो इसका आंसर केरला, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब देख लेते हैं हट्टी कम्युनिटी होती क्या है। ये जो हट्टी कम्युनिटी है ये एक पूरा एक समुदाय है। ठीक है, अब इसका जो नाम आया ना हट्टी, हट्टी जो नाम आया है वो कैसे आया है कि जो हाट्स होते हैं, हाट मतलब छोटे छोटे जो बाज़ार हैं, ठीक है, उन बाज़ारों में घरेलू सब्जियां, फल, मांस, फसल, ऊन, ये सब बिकता है। ठीक है, तो इस हाट के नाम से, क्योंकि इन बाज़ारों में, बाज़ार मतलब क्या हो गया कि इन मार्केट्स में ये अपना घरेलू सामान बेचते हैं, तो इसी नाम से, इस हाट नाम से ये हट्टी नाम पड़ गया है। ठीक है, तो ये इसका जो नाम है हाट, ये हट्टी जो है इस हाट मतलब बाज़ार के नाम से पड़ा है। ठीक है, अब ये न्यूज़ था क्यों, अभी थोड़े दिनों पहले न्यूज़ में क्यों था ये इसलिए था कि क्यों इन लोगों ने अपनी डिमांड करी थी कि इनको एसटी का स्टेटस दिया जाए। ठीक है, किसका स्टेटस दिया जाए, एसटी का स्टेटस दिया जाए, तो ये इनकी मांग थी, इसीलिए ये न्यूज़ में था ये चीज़। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइक्लोन मिचोंग हिट विच स्टेट ऑफ इंडिया। अब आपको ये पता है, अभी थोड़े दिनों पहले साइक्लोन मिचोंग आया था, तो इसका क्वेश्चन भी आ ही सकता है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, या वेस्ट बंगाल या उड़ीसा। तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है, अब ये देखो, ये है इंडिया। अब इंडिया में ये वाला जो रीजन है ये है बे ऑफ बंगाल का रीजन। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में ये मिचोंग बना है, और यहाँ पर आता है तमिलनाडु, और उसके ऊपर है आंध्र प्रदेश। ये जो मिचोंग साइक्लोन है इसका ओरिजिनेशन यहाँ थाईलैंड से हुआ है, थाईलैंड से। ठीक है, तो यहाँ से ओरिजिन हो के ये यहाँ पर आया, फिर यहाँ और यहाँ। ठीक है, तो ये पहले किसको हिट करा इसने, तमिलनाडु में चेन्नई को, आंध्र प्रदेश को, तो ये इसका डायरेक्शन था। अब ये साइक्लोन मिचोंग जो है ये क्या है, ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन वो साइक्लोन होते हैं जो कि वर्ल्ड में ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं। जैसे ये अर्थ है, ठीक है, ये इक्वेटर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो रीजन है ये ट्रॉपिकल रीजन है, तो इंडिया भी इसी रीजन में पड़ती है, तो इसलिए यहाँ जो साइक्लोन्स आएंगे ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहे जाएंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सैटेलाइट्स कॉन्स्टिट्यूट्स इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS। अब ये IRNSS है क्या, ये हमारे देश में, इंडिया में बनाया हुआ है, इंडिजीनियसली ही हमारे देश ने बनाया है ये। ठीक है, ये जैसे अमेरिका का GPS जो हम यूज़ करते हैं ना, ये उसी के एवज में, लेकिन ये हमारे इंडिया का है, कम्प्लीटली इंडिया का है। तो अब इसमें कितने सैटेलाइट हैं, ये क्वेश्चन है। 6 हैं, 7 हैं, 4 हैं या 8 हैं। तो इसका सही आंसर है 7 सैटेलाइट हैं। अब इन 7 सैटेलाइट में, 7 जो सैटेलाइट हैं उसके अंदर 4 तो हैं जियो सिंक्रोनस। क्या है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट हैं, और तीन है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब ये जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी होता क्या है ये देख लेते हैं। देखिए, जैसे हमारी अर्थ है, ठीक है, अब यहाँ पर इक्वेटर होता है 0 डिग्री पर। अब जो भी सैटेलाइट इस इक्वेटर के पैरेलल में छोड़े जाएंगे ना, इसी की लाइन में छोड़े जाएंगे, और एक फिक्स पॉइंट पर ही रहेगा। जैसे हमारा इंडिया अगर यहाँ पर आ रहा है, सॉरी थोड़ा ऊपर आएगा ये यहाँ पर, ठीक है, इंडिया अगर यहाँ पर आ रहा है
तो इस इक्वेटर की ही लाइन में इनको छोड़ा जाएगा, इसी की लाइन में छोड़ा जाएगा। और जब अर्थ ऐसे घूमेगी ना, मूव करेगी, तो ये सैटेलाइट भी उसी के साथ साथ ही मूव करेगा, उतनी ही स्पीड के साथ मूव करेगा। मतलब एक ही पॉइंट पर है। इंडिया में अगर तमिलनाडु पे छोड़ा है तमिलनाडु पे रहेगा, जम्मू कश्मीर पे छोड़ा तो जम्मू कश्मीर पे ही रहेगा। इस तरह की ये इसकी वो होती है खासियत। अच्छा, अब जियो सिंक्रोनस क्या होता है? जियो सिंक्रोनस को इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे ये इक्वेटर है। अब स्टेशनरी में क्या था कि ये इक्वेटर के पैरेलल थे, लेकिन यहाँ पर ये इक्वेटर के पैरेलल नहीं है, यहाँ पर ये थोड़ा सा इंक्लाइंड है, इससे ऐसे ऐसे इंक्लाइंड है। यहाँ पर पोल आती है नॉर्थ पोल साउथ पोल, ना तो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल पर है, ना ही इक्वेटर पर है, पर ये थोड़ा सा ऐसे इंक्लाइंड है। पर ये इनकी जो पोजीशन है ये भी फिक्स रहेगी। जब अर्थ मूव करेगी ना, यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह से मूव करेगी, तो ये भी एक ही पॉइंट पर फिक्स रहेंगे और उसी के साथ में मूव भी करेंगे। ठीक है, तो ये है जियो सिंक्रोनस। अब जियो सिंक्रोनस का जो यूज़ है वो क्या है? वो होता है कि ये ब्रॉडकास्टिंग में यूज़ आते हैं, नेविगेशन में यूज़ होते हैं। ये है जियो सिंक्रोनस। और जियो स्टेशनरी ये होते हैं कम्युनिकेशन पर्पस से यूज़ होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है लॉस एंड डैमेज फंड। लॉस एंड डैमेज फंड टर्म जो है बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग? किससे बिलोंग करती है? G20, COP20, COP27 या पेरिस एग्रीमेंट? तो ये COP28 से बिलोंग करती है। COP28 क्या है? COP28 UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी 28वीं मीटिंग हुई है। 28वें नंबर की जो मीटिंग हुई है ये वो है। ठीक है, अब वो पता है कहाँ पर हो रही है आपको? UAE में हो रही है ना। अब ये UNFCCC कहाँ से निकला? ये UNFCCC अर्थ समिट हुई थी, अर्थ समिट 1992 में हुई थी, ये यहाँ से निकला था। अब ये UNFCCC की 28वीं मीटिंग हुई है, उसमें लॉस एंड डैमेज फंड की बात करी गई है। अब ये लॉस एंड डैमेज फंड है क्या? अब किसका लॉस किसका डैमेज फंड? तो ये क्लाइमेट चेंज से जो भी नुकसान हो रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को, है ना, और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ या स्मॉल आइलैंड्स को, बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स आ रहे हैं, एवलांचेस आ रहे हैं, डूब रहे हैं ये लोग, सी लेवल राइज हो रहा है ना, इन सब से जो नुकसान हो रहा है उसका हमें डैमेज फंड बनाना है, लॉस एंड डैमेज फंड बनाना है, उसकी बात हो रही है। तो ये एक तरह का क्या है? ये एक तरह का कंपेंसेटरी फंड है। कंपेंसेटरी फंड है जो कि मेनली कौन देगा? डेवलप्ड नेशंस देंगे। डेवलप्ड नेशन मतलब जैसे कि USA, UK, कनाडा, ये जो बड़े बड़े डेवलप्ड देश हैं, अमीर जो देश हैं, ये लोग देंगे। ठीक है, किसको देंगे? ये डेवलपिंग नेशंस को देंगे, जो छोटे छोटे हैं, जो अभी उभर रहे हैं, जिनकी इकोनॉमी अभी छोटी है। ठीक है, डेवलपिंग नेशन उनको देंगे, लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ को देंगे और स्मॉल आइलैंड्स नेशन को देंगे। अब मेनली ये स्मॉल आइलैंड को देंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरे में यही लोग हैं। तो ये कंपेंसेटरी फंड है। अच्छा, वैसे ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेवलप्ड नेशन ही देंगे, ये वॉलंटरीली है। ये डेवलपिंग नेशन, अगर कोई अमीर देश है लेकिन उसका स्टेटस डेवलपिंग है तो वो भी दे ही सकते हैं। ठीक है, तो ये थी लॉस एंड डैमेज फंड। अब डेवलप के ऊपर ये बात क्यों गई है प्राइमरी रूप से? क्योंकि इन्होंने ही इंडस्ट्रियलाइजेशन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया है और इन्होंने ही सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करा है। कार्बन उत्सर्जन मतलब कार्बन का एमिशन, जिसकी वजह से ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए ये जिम्मेदारी इन्हीं को दी गई है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले हमारे चैनल पर हम लोगों ने पूरे साल के करंट अफेयर की वीडियो 2 वीडियोस बना रखी हैं। उसमें पूरे साल के करंट अफेयर को कवर कर रखा है। ठीक है, इसी तरह से पूरे साल के स्पोर्ट्स के करंट अफेयर को कवर कर रखा है और हर महीने की करंट अफेयर की मैगजीन्स भी है। करंट अफेयर की मंथली मैगजीन है। ठीक है, और MCQs की सीरीज़ भी है। इसमें करंट अफेयर की अलग से है, पॉलिटी की अलग से है और ट्रिक से पढ़ना बहुत आसान हो जाता है, तो ट्रिक्स भी हैं हमारे यहाँ पर।
और मेंस आंसर राइटिंग भी है। तो अगर आपको इसमें से कुछ भी करना है तो आप हमारे चैनल पर जाके विज़िट कीजिए और हमारी वीडियोस को देखिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, महापरिनिर्वाण दिवस बिलोंग टू विच पर्सनैलिटी। यहाँ महापरिनिर्वाण दिवस की बात हो रही है, तो यहाँ पर है बी आर अम्बेडकर, सरदार पटेल, एम के गांधी या इंदिरा गांधी। तो इसका आंसर आएगा बी आर अम्बेडकर। अब महापरिनिर्वाण दिवस है क्या? महापरिनिर्वाण दिवस ये डेथ एनिवर्सरी है। डेथ एनिवर्सरी मतलब इस दिन इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। डेथ एनिवर्सरी है बी आर अम्बेडकर जी की, जो कि 6 दिसंबर को थी, ठीक है। अच्छा, और ये थे कौन? बी आर अम्बेडकर जी थे कौन? ये थे भारत के इंडियन फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन को मेनली लिखा था, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, अब ये संस्कृत वर्ड है महापरिनिर्वाण दिवस का मतलब क्या है? ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका कि मतलब होता है अल्टीमेट निर्वाण या लिबरेशन, मतलब एक तरह से मुक्ति मोक्ष मिल जाना। तो उसी डे को हम क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण दिवस बोलते हैं। किसके लिए बोलते हैं? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के लिए बोलते हैं। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, थय्यम आर्ट। थय्यम आर्ट फॉर्म रिलेट टू। थय्यम आर्ट तमिलनाडु, उड़ीसा, केरला या महाराष्ट्र। तो इसका आंसर है केरला। अब थय्यम आर्ट है क्या? ये एक पॉपुलर डांस फॉर्म है, एक तरह की डांस आर्ट है ये, जो कि कहाँ करा जाता है? ये करा जाता है विलेज श्राइन के फ्रंट में, मतलब जो किसी गांव के कस्बे के जो भगवान हैं उनके यहाँ उनके सामने परफॉर्म करा जाता है ये, ठीक है। और जो घर या कुल देवता होते हैं ना, उनके उसमें करा जाता है ये, उनके लिए करा जाता है। तो ये एक डांस आर्ट है और ये केरला स्टेट में किया जाता है। आगे चलते हैं। अब है वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय। पूरे वर्ल्ड की मलेरिया रिपोर्ट है, कौन पब्लिश करता है इसको? WHO, WTO, यूनेस्को, यूनिसेफ। इसका सही आंसर है WHO। अच्छा, अब अभी इस साल की 2022 की रिपोर्ट आई है। 2022 की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया में अगर देखा जाए तो इंडिया में अकेले में, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में सिर्फ इंडिया में 66% मलेरिया के केसेस हैं, ठीक है। 66% केसेस मलेरिया के हैं, मतलब सबसे ज़्यादा मलेरिया कहाँ फैल रहा है? इंडिया में। अब जहाँ मलेरिया है वहाँ मच्छर तो होंगे ही होंगे, है कि नहीं है? तो इस बात से क्या पता चल रहा है कि इंडिया में मच्छर हैं, और मच्छर हमेशा कहाँ होते हैं? जहाँ गंदगी होती है। अगर इनडायरेक्टली हम इसे देखें तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं कि मलेरिया किस चीज़ से होता है। तो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट से। प्लाज्मोडियम पैरासाइट से मलेरिया होता है। अब ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट से तो होता है, लेकिन इसमें एक वेक्टर काम करता है, और वो वेक्टर क्या है? वो वेक्टर है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ठीक है, फीमेल एनोफिलिस मच्छर। इसके काटने की वजह से होता है ये। इसके जब ये जो मच्छर है, जब किसी भी ह्यूमन को काटने के लिए आता है तो इसके मुंह में ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है। जब ये मच्छर यहाँ काटने आएगा तो ये प्लाज्मोडियम यहाँ छूट जाएगा और ये इसके ब्लड में आ जाएगा, ठीक है। तो इस इंसान को क्या हो जाएगा? मलेरिया। तो यहाँ वेक्टर क्या हुआ? वेक्टर हुआ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो मच्छर, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब है आर्टिकल 35A रिलेट्स टू। आर्टिकल 35A। अब ये जो आर्टिकल 35A है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 35A ये क्या है बताओ? ये है कि ये जम्मू कश्मीर स्टेट लेजिस्लेचर को ये ऐसी पावर देता था ये आर्टिकल। चलो सॉरी, पहले हम इसके ऑप्शन देते, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, नागालैंड। इसका सही आंसर जम्मू कश्मीर है, ठीक है। चलो अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ये जो आर्टिकल 35A है ये जम्मू कश्मीर स्टेट लेजिस्लेचर को कैसी पावर देता था कि वहाँ का लेजिस्लेचर ये डिफाइन कर सकता है, ये बता सकता है कि जम्मू कश्मीर का परमानेंट रेजिडेंट कौन है। अब जम्मू कश्मीर का स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब क्या है? स्टेट लेजिस्लेचर मतलब जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद,
ठीक है, इन दोनों को मिला के कहा जाता है विधान सभा और विधान परिषद, दोनों को मिला के स्टेट लेजिस्लेचर कहा जाता है, जहाँ पर जो चुने हुए लोग बैठते हैं, इलेक्शन होते हैं, है ना, एमएलए जो होते हैं, यहाँ पर एमएलएज बैठते हैं। तो ये जो लोग हैं, जम्मू कश्मीर का स्टेट लेजिस्लेचर ये डिफ़ाइन कर सकता है कि जम्मू कश्मीर का परमानेंट रेजिडेंट कौन होगा और उनको कौन कौन से स्पेशल राइट्स दिए जाएंगे, स्पेशल अधिकार दिए जाएंगे, कौन से स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाएंगे। अब इन स्पेशल राइट्स में था क्या, इन स्पेशल राइट्स में था कि कौन से वो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में लैंड को परचेज़ कर सकते हैं, मतलब सिर्फ जम्मू कश्मीर के निवासी ही वहाँ पर ज़मीन को खरीद सकते हैं, या कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, या फिर उन्हीं लोगों को सिर्फ वोट का अधिकार है, या उन्हीं लोगों को सिर्फ इलेक्शन को कंटेस्ट करने का अधिकार, मतलब लड़ने का अधिकार है, और उन्हीं लोगों को वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब किस में लिखा हुआ था, आर्टिकल 35A में। लेकिन 2019 में क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर का जो स्टेट था उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, और इसके स्टेटहुड से इसे क्या बना दिया गया, 2 यूटीज़ में बना दिया गया, एक जम्मू और कश्मीर और दूसरा लद्दाख। ठीक है, आया समझ में? चलो, अब ये थे हमारे 8 क्वेश्चन। अगर आपको इन 8 क्वेश्चंस में से कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।